हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये अपना इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके प्रथम अध्याय को यानी क्लास 6 के जो साइंस है विषय है उसके पहले अध्याय को हम लोगों ने देख चुके थे। ये अपना दूसरा वीडियो, इसमें हम दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला 7th फेज उसको ध्यान में रखते हुए हमने इससे कुछ इम्पोर्टेंट बातों को उठाया है। तो चलिए इस सब को हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। यदि इस वीडियो का आप लोगों को चाहिए PDF, तो आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना ये टेलीग्राम का लिंक है। तो चलते हैं आगे चैप्टर पर। इसका दूसरा चैप्टर है क्लास 6 का जो SCERT साइंस है, उसका दूसरा चैप्टर है कि भोजन में क्या क्या आता है, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसमें क्या क्या आता है। पहला चैप्टर था कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और ये है जो अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमें क्या क्या मिलता है। तो भोजन में हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले भोजन को अगर बात करें तो क्या क्या कहा गया है बुक में कि इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए कुछ अवयव की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा कुछ क्या होते हैं, लवण होते हैं। अब यहाँ तक बात ये हुई कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या होता है, रेशा एवं जल यानी कि फाइबर और जल की भी आवश्यकता होती है इस हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब यहाँ से बात आती है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, यानी कि जितने भी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेशा, लवण, क्या ये हमें सारे के सारे एक ही भोजन में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी खाद्य पदार्थ जो होते हैं अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, यानी सभी खाद्य पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, एक में सभी नहीं होते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से पता करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व हैं या नहीं है। तो इसके लिए अपने बुक में कुछ क्या प्रयोग दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है कि हम अगर मंड यानी कि स्टार्च की जांच करना है कि स्टार्च उसमें है नहीं है। तो स्टार्च की जांच करने के लिए बताया गया है कि जो भी हम कुछ भोजन लेते हैं तो उसका थोड़ा मात्रा लीजिए और उस पर क्या कीजिए, थोड़ा सा आयोडीन का तनु घोल उस पर कुछ बूंद डाल दीजिए। तो उसके बाद जैसे उस पर डालेंगे तो उसको ऑब्जर्व करके देखिए। ऑब्जर्व में आपको पता चलेगा कि ये नीला या काला रंग का हो जाता है। अगर वो खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग का हो गया आयोडीन डालने के बाद, तो समझ जाना कि इसमें क्या है, मंड या स्टार्च है। दूसरी बात क्या है कि हम प्रोटीन का जांच कैसे करेंगे। अगर भोजन में है तो भोजन में कैसे पता करेंगे इसमें प्रोटीन क्या है। तो अगर बात करें तो प्रोटीन होता किस में है, दाल जैसे चीज़ों में होता है, ये तो होता है ठोस रूप में, तो इसमें तो ऐसे होगा नहीं। तो जिसको खाद्य पदार्थ को हमें प्रोटीन की जांच करनी है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उस ठोस अवस्था में हो तो उसे सबसे पहले बारीक के रूप में पीस लेते हैं, यानी कि चूरन बना लेते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी सी जल मिला के उसे पेस्ट टाइप बना देते हैं। जैसे उस पेस्ट जैसे बनेगा तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा क्या, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कुछ बूंद उसमें हम डाल देंगे। जैसे उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ये सब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ देर के बाद बैगनी रंग का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। और जैसे ये बैगनी रंग का होगा तो समझ जाना कि इसमें प्रोटीन है।
अगर बैंगनी रंग का नहीं होता है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाने के बाद, तो समझ जाना कि इसमें प्रोटीन नहीं है। तो यानी कि प्रोटीन के जांच करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की। इसी कड़ी में आगे हम आगे की कुछ जांच है वसा की जांच, यानी कि फैट। कैसे पता करेंगे कि किसी भोजन में फैट है या नहीं है? तो फैट को जानने के लिए उस खाद्य पदार्थ को क्या कीजिए कि किसी भी एक सादे पेज ले लीजिए, पेपर, और उसमें रख के उसको आराम से कूटिए। कूटने के बाद आपको इतना ध्यान रखता है कि कागज़ फटे नहीं। जब उसको कूटने के बाद उसमें से जो निकलने वाला रस होगा, तो उसके धब्बे का उस पेपर पर आ जाएंगे। जैसे ये धब्बे आएंगे वो तेल के धब्बे होंगे। कैसा? तेल के धब्बे, या और वो क्या हो गए, और अर्ध पारदर्शी हो जाएगा, यानी धुंधला आर पार दिखाएगा। तो समझ जाना कि इसमें क्या है, इसमें है वसा की मात्रा, यानी कि तेल की मात्रा है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी ऐसे तत्व को हम पेपर में रख के पीसेंगे या कूटेंगे, तो उसमें जल की जैसा तो निकलेगा ही, तो उसे कुछ देर धूप में छोड़ देते हैं। धूप में रखने के बाद होगा क्या, जो जल की मात्रा होगा वो सूख जाएगा, लेकिन जैसे उसमें तेल की मात्रा वो धूप में सूखेगा नहीं। तो समझ जाना कि इस खाद्य पदार्थ में क्या होता है, वसा की मात्रा होता है। अब जान लेते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हम इसको खाएं, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से बात होती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा हमारे शरीर में विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में उपस्थित होता है खाद्य पदार्थ में, जिसे हमें क्या आवश्यकता है। इसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। वसा भी यानी फैट भी ऊर्जा देता है, यानी एनर्जी देता है। फैट भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना अगर करें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो फैट होता है, वसा होता है, हमारे शरीर को अधिक क्या कर देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा देने वाला जो भोजन होता है वो क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अगला बात है कि अगला इसे देख लेते हैं कि जो इस सब का स्रोत कहाँ, ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसकी स्रोत की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट की स्रोत है क्या है, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, पपीता, आलू, शकरकंद, ये सब क्या है, गन्ना। इन सब को खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, जिसके कारण हमें शरीर में ऊर्जा होती है। ऊर्जा के बिना किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा, मतलब शरीर थका थका सा अनुभव होगा। उसके बाद है वसा, यानी कि फैट के स्रोत क्या क्या है। तो फैट के स्रोत में सबसे पहला है मूंगफली, उसके बाद है तिल, गिरी, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी का तेल, घी, ये सब क्या सबसे अच्छा जो अगर वसा के स्रोत माने तो मक्खन और घी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वसा होता है। तो ये वसा जो है हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक देता है। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं पादप स्रोत, दूसरा होता है जंतु स्रोत। तो अगर पादप में बात करें, पेड़ पौधा से हमें प्रोटीन के कौन कौन से भाग मिलते हैं, तो मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर, मूंग, चना, ये सब क्या है हमें पादप से प्राप्त होते हैं ये प्रोटीन के पदार्थ। वही अगर बात करें जंतु से, तो जंतु से होता है मछली, अंडा, पनीर, दूध, मांस इत्यादि से भी प्रोटीन की शरीर में भरपाई होती है। उसके बाद है हमारे शरीर को इस प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि और विकास में, स्वस्थ रखने में सहायता देती है। यानी कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर का समुचित विकास करना है, समुचित वृद्धि करना है, तो उसके लिए शरीर में प्रोटीन का होना आवश्यक है। अगर प्रोटीन अगर शरीर में पूर्ण मात्रा में नहीं है तो उसका शरीर का वृद्धि और विकास सही मात्रा में नहीं होगा, वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अगला है कि विटामिन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रोटीन तो हो गया, उसके बाद विटामिन की क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो विटामिन का काम है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। कोई भी बीमारियां आता है तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा विटामिन ही तैयार रहता है। तो विटामिन के काम है। इसके अलावा क्या, आँखों में, हड्डियों के, दांतों के मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी क्या करते हैं, विटामिन हमें सहायता करता है। उसके बाद आगे है कि विटामिन कई प्रकार से के स्रोत हैं, जैसे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब कुछ विटामिन के क्या प्रकार है। विटामिन हमारे शरीर में कई प्रकार से जाते हैं और विटामिनों के जो खास समूह होता है जिसे कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब आप लोग अनुभव किए होंगे, किसी को अगर बुखार लगता है या आपको कभी ना कभी बुखार अवश्य लगा होगा, तो जैसे ही बुखार लगता है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो डॉक्टर लिखते हैं जो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए। यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सारे कंपाउंड, बहुत सारे विटामिनों का एक समूह होता है जो सारे विटामिनों को कवर करता है शरीर में, और शरीर स्वस्थ होता है और उसे बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तो यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिनों का एक ग्रुप होता है। इसी क्षेत्र में इसी के आगे है क्या है, हमारे शरीर के सभी भाग में विटामिनों की अन्य मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए जो होता है हमारे आँखों को और हमारे स्किन को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में तो बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे ओठ का फटना भी विटामिन सी की कमी का ही कारण है। एक बात यहाँ और बता दूँ, जो विटामिन सी होता है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। विटामिन सी जितनी ही मात्रा में अगर हम शरीर में लेते हैं तो हमारे उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ये शरीर से तुरंत बाहर चला जाता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, इसका ये मुख्य बात है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इससे क्या होता है, ये हमारे अस्थियों को यानी हड्डियों को, दांतों को के लिए कैल्शियम का क्या कहता है, प्रोवाइड करवाता है, कैल्शियम देता है ताकि ये मजबूत रहे, शरीर में सहायता करता है। हो गया। आगे है विटामिन के कुछ स्रोत। तो विटामिन के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए की स्रोत, हमें विटामिन ए प्राप्त कहाँ से होगा, विटामिन ए, जाना कि विटामिन ए की कमी से हमें आँख और त्वचा क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए कहाँ से मिलेगी, तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर, पालक, पपीता, दूध और मछली, ये सब तेल, ये सब विटामिन ए की क्या है, कुछ स्रोत है। विटामिन बी के स्रोत क्या है, विटामिन बी के स्रोत है गेहूँ, चावल, यकृत, बादाम, अखरोट, इस सब को खाने से शरीर में क्या होता है, विटामिन बी की पूर्ति होती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी खट्टे फल जैसे संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्च, नींबू, अमरूद, इस सब में क्या होता है, विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के स्रोत है दूध, मक्खन, मछली का कलेजा, ये अंडा, इस सब में क्या है, विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन ई के स्रोत क्या है, तो विटामिन ई के स्रोत है सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, सरसों तेल, बीज, बादाम, मूंगफली, चुकंदर, साग, ये सब क्या है, ये सब विटामिन ई के कुछ स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में है, आगे है क्या कि शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की होना आवश्यक है। शरीर को अगर अच्छे से विकास करना है तो उसके लिए खनिज लवण का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर लौह यानी कि आयरन,
आयरन तत्व हम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सब्जियों से, हरी सब्जियों से हमें आयरन की प्राप्ति होती है। जैसे क्या हो गया, पालक, मेथी तथा केला से हमें सबसे ज़्यादा आयरन क्या हमें प्राप्त होता है? केला से। ये सब क्या है? आयरन के कुछ स्रोत हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमें दूध से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होता है और कैल्शियम मछली और अंडा से प्राप्त होता है। वही अगर बात करें हम किसकी, सोडियम और पोटेशियम की, तो हमें नमक से प्राप्त होता है। नमक से सोडियम और पोटेशियम की प्राप्ति होती है। सोडियम और पोटेशियम शरीर में होना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। उसके बाद क्या है कि इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे, रुक्षांश यानी कि फाइबर की भी आवश्यकता होती है हमारे शरीरों को। यह फाइबर जो होता है तो ये फाइबर यानी कि फाइबर क्या, प्लास्टिक ही कह सकते हैं फाइबर। ये जो पादप उत्पाद होता है, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन में जो होता है रुक्षांश क्या होता है, वो अन्न के चोकर में पाया जाता है। जैसे गेहूं का आटा है, उसे चाल करके उसके जो निकलने वाले चोकर होते हैं उसको हम फेंक देते हैं। उसे नहीं फेंकना चाहिए, सबसे पहले आटे को चालना नहीं चाहिए, ताकि उसमें उसका चोकर रहेगा। उसके चोकर में हमारे शरीर में क्या जाएगा? फाइबर जाएगा। तो यह फाइबर जो होता है कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं होता है, कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये शरीर का इतना काम करता है कि जो भी भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है और जो अनावश्यक से भोजन चला जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में या उसको पचाने में काफ़ी सहायता करता है। उसे क्या कहा जाता है? रुक्षांश या फाइबर कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन, विटामिन, सबकी क्या होता है? आवश्यकता होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार की बात करें तो यहाँ सामान्यतः हम पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। जो हम एक दिन में खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। तो आहार में सबसे पहले उचित मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। जैसे ना तो किसी चीज़ की, कोई पोषक तत्वों की ना तो कमी होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए। जैसे अगर कोई विटामिन ले रहे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना तो हम विटामिन ले सकते हैं, ना तो कम मात्रा में ले सकते हैं। प्रोटीन है तो प्रोटीन को हम अधिक मात्रा में नहीं ले सकते, ना ही कम मात्रा में ले सकते। एक क्या है? संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। इसे ही कहा जाता है संतुलित आहार कहते हैं इसको। उसके बाद क्या है? कुपोषण। ये कुपोषण क्या है? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जितने भी शरीर को हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हुई है, जितने पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना है, यह सही मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। उसके बाद है अति पोषण, यानी कि कुछ अधिक मात्रा में ही हम पोषक तत्व अपने शरीर में दे दिए। जैसे क्या है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चाइनीज़ खाना हो गया, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब कुछ पोषक तत्वों को ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे क्या, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब बहुत ज़्यादा वसा युक्त है, यानी कि इसमें फैट बहुत ज़्यादा है। अगर ये अपने शरीर में लेते हैं तो ये पोषण की मात्रा को अधिक कर देता है, तो इसे कहा जाता है अति पोषण। और जिसमें पोषण की मात्रा कम हो उसे कहा जाएगा कुपोषण। इसके बाद आ जाता है अभावजन्य, यहाँ पर अभाव होगा और छूट गया टाइपिंग में। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव में हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। कोई एक पोषक तत्व है या एक से अधिक पोषक तत्व है, उसके कारण हमारे शरीर में कोई विकृतियां उत्पन्न हो जाता है, कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। इसके बाद आप जान लेते हैं कि जो भी हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या क्या है, यहाँ से हम अब जानते हैं। सबसे पहला क्या है? विटामिन ए।
अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक बीमारी होती है, और रतौंधी कहाँ होता है? आँखों में, जिसके कारण क्या होता है? कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, रात में नहीं देखता है, कभी कभी पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को कहा जाता है बेरी, जिसके कारण शरीर क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें ऊर्जा की यानी एनर्जी की कमी हो जाती है, एनर्जी रहता ही नहीं है। उसके बाद क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं स्कर्वी कहा जाता है। इससे स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़ होता है ना, दांतों के मसूड़ से खून निकलने लगता है, घाव नहीं भरता है जल्दी, इससे क्या कहा जाता है? स्कर्वी। वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। रिकेटस क्या होता है? हड्डियाँ क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है और मुड़ जाता है। उसके बाद है कैल्शियम। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है? अस्थि कमज़ोर हो जाता है, दांत टूटने लगता है, यानी कि इसका लक्षण क्या? कमज़ोर अस्थियाँ और दंत का से अगर दांत टूट के गिरने लगे अपने आप, तो समझ जाना कि उसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा नामक रोग हो जाता है, यानी गले फूल जाता है, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। उसके बाद है लोहा। लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है शरीर में? यानी कि उसके शरीर में सबसे पहले लोहे की कमी से खून की मात्रा यानी रक्त की मात्रा में कमी आ जाएगी, और जिससे कमज़ोरी हो जाएगी। इसी को कहा जाता है एनीमिया, यानी रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया। और एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। और एक बहुत ही भयानक होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून की थक्का नहीं बनता, यानी कि उस खून का क्लॉथ नहीं बनता। अगर किसी एक जगह कट जाए तो उसके शरीर से सारा का सारा खून बह जाता है। तो के कमी से ये बीमारियां होती है। तो यहाँ से हमने जाना कि कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, जो हमारे बुक में दिया गया है क्लास 6 में। और इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आलू में उपस्थित होता है, आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या खनिज लवण होता है? तो जैसा कि हमने जाना था, आलू में सबसे अधिक मात्रा में मंड उपस्थित होता है। और मंड जांच करने की क्या विधि थी, उसे आप याद करिए और उस पर उसको प्रयोग करके देखिए। उसके बाद क्या? घेंघा रोग। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन की कमी शरीर में हो जाए तो उसे घेंघा रोग होता है। और यहाँ पर बता दूं, एक मनुष्य को आयोडीन की आवश्यकता इतनी होती है कि एक सुई लीजिए और उस सुई के नोक पर जितने आप आयोडीन टिका देंगे उतने ही आयोडीन की एक आदमी की आवश्यकता होती है पूरे जीवन काल में। और आयोडीन के कमी के कारण बच्चे में क्या होता है? मानसिक अक्षमता भी होती है, यानी सोचने की शक्ति मंद बुद्धि टाइप हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग ही नहीं, मंद बुद्धि भी होता है। इसीलिए उचित मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर में होना आवश्यक है। उसके बाद है क्या? रुक्षांश के स्रोत। रुक्षांश के स्रोत क्या है? रुक्षांश कहाँ से हमें प्राप्त होगा? तो रुक्षांश हमें शरीर ताजे फल से प्राप्त होता है। ताजे फल अगर खाएंगे तो उससे क्या होगा? रुक्षांश की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। यानी कि भोजन में अगर हम टिंचर आयोडीन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वो टिंचर आयोडीन के मिला कैसे रंग में बदल जाता है? तो क्या कैसे जानेंगे इसमें मंड है? तो मंड के लिए अगर वो काला और नीला रंग का हो जाता है, काला या नीले रंग का हो जाता है, तो समझ जाना कि इस खाद्य पदार्थ में मंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला या काला। अगला है रतौंधी रोग। विटामिन किसके कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या उपरोक्त सभी? तो विटामिन
ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। उसके बाद क्या है, विटामिन निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से है, भोजन के घटक निम्नलिखित में भोजन के घटक कौन कौन से है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए, सारे के सारे भोजन के घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होगा, आलू से, चावल से, शकरकंद से या उपरोक्त सभी। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इन सभी से। ये सभी सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है चपाती, दाल, बैंगन से हमें क्या मिलता है। तो चपाती, दाल, बैंगन से हमें क्या मिलता है, इसे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर चपाती, दाल और बैंगन से प्रोटीन, विटामिन दोनों मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है। अगर कमजोर दृष्टि हो जाए, जो दूर किसी चीज़ को ना देखे, तो इसका मतलब ये है उसमें दृष्टिहीनता आ गई है, यानी क्षीण दृष्टि हो गई है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, भोजन खाना क्यों जरूरी है। हम भोजन क्यों खाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यह हमें शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरी है, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे काम होता है हमें भोजन के द्वारा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चावल, सांभर, भिंडी से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कौन से तत्व मिलते हैं। तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल जाता है, प्रोटीन हमें हरी सब्जी, विटामिन से, यानी इस सब से, चावल, सांभर, भिंडी, इस सब से हमें ये सारे के सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के भी प्रकार होते हैं, मंड या शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मंड और शर्करा दोनों रूप में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे है कि निम्न में से वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। वसा के स्रोत क्या है, मूंगफली है, गिरी है या मछली है। तो वसा यानी फैट, इन सब से हमें क्या होता है, फैट की प्राप्ति होती है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद और क्वेश्चन के देख के बात करें तो क्वेश्चन इसमें और बचता है, इसका हमने देख लिया था, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नहीं यहाँ तक देखे थे। तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में हो जाती है दृष्टिहीनता, यानी दृष्टिहीनता, रतौंधी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद आहारी रेशे में क्या होते हैं। अगर आहारी रेशा लेते हैं उसमें क्या होता है, साबुत खाद्यान्न, दाल या आलू, ताजे फल या सब्जियाँ। तो आहारी रेशा, इन सभी चीज़ों में आहारी रेशा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इतना ही इसमें क्या था, अपना क्वेश्चन था। तो हमने एक अच्छे प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक एवं शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।